चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 7 रक्षा कंपनियों की सौगात दी। दिल्ली के डीआरडीओ भवन से वीसी के जरिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा उपकरणों, हथियारों और वाहनों के निर्माण के लिए बनी इन 7 नई कंपनियों की लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, हमें देश को हथियारों और रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। माना जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। दिल्ली दौरे पर गए सीएम अशोक गहलोत सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे। सीएम गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात से प्रदेश में लंबित मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को हरी झंडी मिल सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिन की कोटा दौरे पर हैं। ओम बिरला ने अपने आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत परिवार के साथ तीर्थराज पुष्कर पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी स्वर्गवासी मां मोहन कंवर चंपावत की अस्थियां पूजा अर्चना के बाद विसर्जित की। जयपुर में अमृता हाट की शुरुआत हो गई है। जेकेके में मंत्री ममता भूपेश ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दशहरे के मौके पर सियासत गर्मा गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र की मोदी सरकार को रावण का प्रतीक बताया। कहा, आज के दिन देश की जनता को मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा। धौलपुर में खाद वितरण के दौरान जमकर हंगामा, इससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई महिलाओं को चोटें आई। नगौर में युवक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। युवक के शव के साथ धरने पर बैठे परिजनों और सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ पुलिस की बातचीत फेल। सुनील हत्याकांड को लेकर नगौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भावंडा पुलिस और मुंडवा डिप्टी ऑफिस की पूरी मिलीभगत से दर्दनाक हत्याकांड हुआ। आईआईटी जेईई एडवांस में जयपुर के रहने वाले मृदुल अग्रवाल ने फर्स्ट रैंक हासिल किया। मृदुल ने 360 में से 348 अंक हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई के 2 रियल एस्टेट कारोबारी ग्रुप और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के परिवार के कुछ सदस्यों के परिसरों पर छापा मारा था। इस दौरान विभाग को करीब 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति का पता चला है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर और पुलवामा में ये आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। ये मुठभेड़ पुलवामा के पंपोर में चल रही है। सिंघू बॉर्डर पर बने मंच के पास हुई दलित शख्स की हत्या के मामले में एक निहंग ने सरेंडर किया। निहंग सर्वजीत सिंह ने दावा किया कि उसने ही हत्या की थी। पुलिस निहंग को कोर्ट में पेश करेगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां बेकाबू कार ने दशहरे की झांकी देखने जा रहे 20 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत जबकि कई लोग घायल। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की चेतावनी के बाद मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हमले के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेश के नोआखाली में भीड़ ने इस्कॉन टेम्पल पर हमला कर दिया। प्रदेश में दिवाली पर ग्रीन आतिशबाजी को सरकार की हरी झंडी। एनसीआर के अलावा पूरे राजस्थान में ग्रीन पटाखे बेचे और जलाए जा सकेंगे। विशाखापट्टनम के एयरक्राफ्ट म्यूजियम में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनएसजी कमांडो ने कार रैली निकाली। श्रीगंगानगर एसीबी ने 5000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए जल संसाधन विभाग के यूडीसी राजेश अरोड़ा को एसीबी कोर्ट में पेश किया। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक पर लाठी और सरियों से हमला कर दिया। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छात्रा से दुष्कर्म मामले में झुंझुनू पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पॉक्सो के साथ आरोपी पर साक्ष्य को नष्ट करने की धारा लगाई। अलवर की निमराना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी साधु बनकर हरियाणा में फरारी काट रहा था। अलवर में चोरों ने अलग अलग 2 दुकानों को निशाना बनाया। दुकान का ताला तोड़कर दोनों दुकानों से 150 किलो से ज्यादा कॉपर चुरा ले गए। सीकर शहर के शास्त्री नगर इलाके में एक अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर बने फ्लैट में अचानक लपटें उठने लगी। फ्लैट के मालिक उस वक्त बाहर गए हुए थे। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। बांसवाड़ा में अब तस्करी के तार टूटने लगे हैं और यही कारण है कि सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने 61 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की पुलिस द्वारा एक पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा। धौलपुर के सैपों में खाद वितरण के दौरान किसानों की उमड़ी भीड़ में भगदड़ मच गई। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
अलवर की नीमराणा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट मामले में फरार चल रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी साधु बनकर हरियाणा में घूम रहा था। प्रतापगढ़ में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद। मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने को लेकर गुरुग्राम में नाराज नाबालिग घर से फरार हो गया, जिसे चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने रेस्क्यू किया। जयपुर से बड़ी खबर, पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की, तस्कर अरबाज को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की। गश्त के दौरान 2 युवकों को 55 ग्राम स्मैक चिट्टा सहित गिरफ्तार किया। टोंक के जिला अस्पताल की स्थिति बदहाल, स्थानीय मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा, मरीज धक्के खाने को मजबूर। धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, नदी में 4 युवक डूबे। सीकर के दांतारामगढ़ क्षेत्र के बुआण गांव में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत के बाद दूसरे भाई का शव पानी से निकाल लिया गया। धौलपुर में खाद वितरण के दौरान जमकर हंगामा, अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई महिलाओं को चोटें आईं। बीकानेर में चलती पिकअप गाड़ी में आग लग गई। पिकअप वैन में चारा भरा हुआ था, राहगीरों ने पीछा कर वैन को रुकवाया। मुंबई से सटे ठाणे के जय भीम नगर के रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। आग की खबर पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। मुंबई के आर्य कॉलोनी में वन विभाग ने 2 तेंदुओं को रेस्क्यू किया। दोनों तेंदुओं को पिंजरे में बंद कर ले जाया गया। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने सबूरिया गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। नाबालिग आरोपी को डिटेन कर लिया गया। जालौर में एक युवक पर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन शादी का दबाव बनाने का केस दर्ज हुआ है। शादी से इनकार पर आरोपी ने नाबालिग की अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर दी। संगोद थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देशी शराब के 52 पौवे और एक मोटरसाइकिल बरामद। पाली जिला के जतारण थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी का पर्दाफाश किया। 3 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक्स बरामद। दौसा की बसवा थाना पुलिस ने पीछा कर गोवंश से भरे एक ट्रक को जब्त किया। हालांकि गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जैसलमेर के गड़ीसर तालाब में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया। 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को निकाला गया। जोधपुर में लवली कंडारा नाम के हिस्ट्री शीटर के एनकाउंटर के बाद लोगों में रोष। पिछले 3 दिनों से अब तक मृतक का शव मोर्चरी में रखा गया। श्रीगंगानगर की नई मंडी घरसाना थाना पुलिस ने जीडी नहर पुलिया पर कार सवार 2 युवकों से 25 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। पुलिस के हत्थे चढ़े कार सवार दोनों युवक बीकानेर के रहने वाले हैं। सुजानगढ़ की भोजराई चौराहे के पास युवक ने घर में घुसकर चाकू और अन्य हथियारों से हमला कर चोटिल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर पहुंचे और घटना की जानकारी। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आबकारी थाने ने गिरवा क्षेत्र में 4 जगहों पर छापेमारी की। 7000 लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया। भरतपुर में डीएपी खाद की भारी किल्लत के बीच 25 टन डीएपी से लदा ट्रक बयाना पहुंचा, किसानों में वितरित किया गया। कोटा में डेंगू मरीजों का मामला बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 30 और डेंगू पॉजिटिवों का मामला सामने आया। 15 दिन में करीब 350 मरीज पॉजिटिव मिल चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ झुंझुनू में किसानों का धरना 318वें दिन भी जारी रहा। दशहरे पर किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 अलग जगह बजरी के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की। 3 डंपर जब्त। करौली में नादौती श्री महावीर जी मार्ग पर डीएपी खाद से भरा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। झुंझुनू में त्योहारी सीजन में मिलावट के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई है। सीएमएचओ छोटेलाल गुर्जर ने बताया, छावनी बाजार में खास नजर रखी जाएगी। बीकानेर में चलती पिकअप गाड़ी में आग लग गई। पिकअप वैन में चारा भरा हुआ था, राहगीरों ने पीछा कर वैन को रुकवाया। बाद में आग पर काबू पाया गया। पोखरण के नोख कस्बे में मकान में आग लग गई। आग से हजारों का सामान और सूखा चारा जलकर खाक। धौलपुर की पार्वती नदी में माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान पुल के ऊपर खड़ा एक युवक अचानक नदी में गिर गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी के छात्रों ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। एनएसयूआई ने बीजेपी का पुतला फूंका। सुजानगढ़ के गणेश मंदिर चौक पर शुक्रवार की रात संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से विजयदशमी के मौके पर प्रदर्शन किया गया। बूंदी के खानपुरा गांव में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने नेता सवारी में शिरकत की। यहां खानपुरा के लोगों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। बीकानेर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आए। उन्होंने प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एलन कोचिंग ग्रुप द्वारा 1000 बीघा भूमि पर बनाई जा रही कृष्णा नंदिनी गौशाला का शिलान्यास किया।
राजधानी जयपुर सचिवालय राजस्व दिवस पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। राजस्व दिवस के मौके पर श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों की बैठक ली, लेकिन लंबित चल रहे प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश। प्रदेश में मानसून के जाने के बाद मौसमी बीमारियां तेजी से फैलने लगी। इस तरफ टाइफस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामलों में 15 दिन में बहुत तेजी से इजाफा। प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े सभी अस्पतालों में इन दिनों मौसमी बीमारियों के रिकॉर्ड मरीज पहुंच रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार प्रदेश में डेंगू के करीब 5 गुना ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश भर में इस साल डेंगू के 6,448 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। पिछले साल महज 1,330 थे। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के परिणामों में कोटा ने एक बार फिर परचम फहराया। कोचिंग संस्थान के बाहर छात्रों ने जमकर खुशियां मनाई। कोटा के एक कोचिंग के मृदुल अग्रवाल की ऑल इंडिया रैंक 1 आई। मृदुल ने 360 में से 348 अंक हासिल। बीकानेर में बढ़ते डेंगू मरीजों की संख्या को देखते हुए अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डेंगू से लोगों को जागरूक करने के लिए जिले में डेंगू मुक्त बीकाणा अभियान के तहत सघन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीर्थराज पुष्कर पहुंचे। अपनी स्वर्गवासी माताजी मोहन कंवर चंपावत की अस्थियां विसर्जित। सिरोही के शिवगंज शहर में दशहरे के अवसर पर लॉयंस क्लब हिल्स और मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से मानसिक मंदबुद्धि विद्यालय परिसर शिवगंज में विमंदित बच्चों के लिए झूले लगवाए गए। झुंझुनू में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के किसानों के प्रति दमनकारी नीति को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर रावण दहन किया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा के जन्मदिन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बधाई दी। इस मौके पर आयोजित रक्तदान में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। टोंक जिले के देवली में लोगों को मीठा पानी पिलाने के लिए 2015 में शुरू की गई बघेरा बडला डाबर कला पेयजल योजना 5 साल बाद भी अधूरी ही पड़ी हुई है। इस योजना पर देरी पर देवली उनियार निवासी विधायक हरीश चंद्र मीणा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। वहीं जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर कहा कि यहां योजना की प्रगति 37% होनी चाहिए, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा। एबीवीपी के छात्रों ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। एनएसयूआई ने बीजेपी का पुतला फूंका। बाड़मेर के फनकारों और शिल्पकारों को मंच और मौका प्रदान करने के लिए तकरीबन 40 लाख की लागत से शिल्पग्राम बनाया गया। नवरात्र में 9 दिन तक माता की विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने के बाद दुर्गा मां की प्रतिमा को करौली के पांचना बांध में विसर्जित किया गया। राजसमंद में विजयदशमी के पर्व पर भारतीय सेना की 9वीं ग्रेनेडियर ब्रिगेड महाराणा प्रताप की शौर्य स्थली दिवेर में शस्त्र पूजन किया गया। कोटा में लगातार दूसरे साल प्रतीकात्मक रूप से रावण का दहन किया गया। इस साल नगर निगम द्वारा केवल 15 फीट का ही रावण बनाने का टेंडर किया गया। टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र के चौरों में चकाचौंध के बीच अद्भुत नजारे के साथ लंका रूपी सागर में रावण दहन किया गया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खादिम अफशान चिश्ती गरीब बच्चों के साथ केक काटकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का जन्मदिन मनाया गया। बीकानेर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 90वीं जन्म जयंती के अवसर पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से कलाम को सलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां रुकेंगे छोटे से